स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम जो आपका BPSC का सीरीज है जिसमें आज हम भूगोल का 100 क्वेश्चन को देखने वाले। जी हाँ, 68 BPSC के एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चंस हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए इसको पूरी अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। भूमि रिकॉर्ड अधिकारी आप जानते हैं, देखिए लंबादार, जमींदार और जैलदार। जमींदार खेत का मालिक, जैलदार का मालिक, फिर यहाँ पर लंबदार है। तो ये आपका अलग का मालिक हुआ। तो यहाँ पर अधिकारी किसका है? जी हाँ, ये इन सब अलग अलग अधिकारी। अब ये अधिकारी क्या है? ये है पटवारी। पटवारी आप जानते हैं क्या होता है? पटवारी होता है कि आपका एक खेत है, उसकी निपाई, उसकी लंबाई कितनी, उसकी चौड़ाई कितनी है, इसको नापता कौन है? वो नापता है पटवारी। तो वो अधिकारी कौन है भूमि रिकॉर्ड का? पटवारी। ये आंसर इसका सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घन पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? पतझड़ वाले जंगल से घिरा है तो ये आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन देश है? तो ये है आपका कजाकिस्तान। ठीक है, क्या है? कजाकिस्तान। फिर आइए नेक्स्ट नंबर, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी है वो आपका है कॉन्डेमस पहाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रभाविती नहीं पाई जाती है? तो ये आपका कैम्बे की खाड़ी में। ठीक है, कैम्बे की खाड़ी में। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो देखिए यहाँ पर भी आपके इसके ऑप्शन दिए हुए शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और बराकर। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, उत्तरी कोयल। फिर नेक्स्ट नंबर कि निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो ये आपका गिरनार इसका राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट कि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या पर द्वीप है? तो ये है इंडोनेशिया पर, ये आप जानते ही होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादक देश है? तो ये आपका ईरान है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इधर ईरान हुआ। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमारहित सबसे बड़ा देश है? सीमारहित सबसे बड़ा देश है तो ये जो है ना आपका है जापान, इज राइट आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इधर फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन, फिर निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही है? तो भील गुजरात, गद्दी हिमाचल प्रदेश, काटा तमिलनाडु, टोटा केरल। इसका आंसर जो होगा डी नंबर, टोटा केरल। और टोटा केरल लिखा हुआ है, टोटा केरल। फिर सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी आकांक्षीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है? तो ये है आपका बी नंबर, चिली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल रुद्ध देश है? तो ये जो है ना आपका हंगरी हो जाएगा। आइए निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में बड़ा है? तो यहाँ पर इनके ऑप्शंस दिए हुए हैं, बोर्निया, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, बोर्निया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, केप टाउन। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर का आपका क्वेश्चन, चलिए ये आप इसका आंसर जो हो जाएगा केप टाउन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा पंपाज। जी हाँ, ये ध्यान में रखना, इसका आंसर पंपाज हो जाएगा। क्या? पंपाज। ठीक है, फिर अगले नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये जो है आपका वो है चीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से देश कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ये आपका सऊदी अरब, अमेरिका को छोड़कर सऊदी अरब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा भुवन पहाड़ियाँ। फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो ये आपका सी नंबर नाथुला। फिर क्या है क्वेश्चन कि करेवा मृत्तिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोग है पाई जाती है, तो पाई जाती है ये आपका नेपाल हिमालय में। ठीक है, फिर भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है किसको, ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। आइए आगे, यहाँ पर देखिए फिर क्वेश्चन है निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो ये आपका चादरी अवरक में। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, तो ये आपका आर्यभट्ट ने ही बताया, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए आपका अगला क्वेश्चन है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो ये आपका ए नंबर मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ग्रेट लेक्स प्रदेश, ए नंबर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, ये आपका सेंटोल। जी हाँ, क्या सेंटोल इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, तो ये आपका सी नंबर जलोढ़ मिट्टी, ये याद रखना है। फिर आपका नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाई जाती है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके पाए जाते हैं कहाँ पर, देखिए ये आपका पाया जाता है, वो पाया जाता है बी नंबर कोयम्बटूर। जी हाँ, कोयम्बटूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणी है, तो रबड़ के उत्पादन में अग्रणी कौन सा देश है, ये है केरल, मतलब कौन सा राज्य है, केरल। ठीक है, कहाँ था क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, अभी हम यहाँ पर आपको बता रहे थे, चलिए कहाँ पर क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित में से सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। फिर रबड़, हाँ रबड़ वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ का उत्पादन में अग्रणी है, तो ये मैंने आपको बताया केरल। फिर है कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, तो ये आपका जोड़ता है सी नंबर हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है तावा खन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन है, तो ये आपका जो है वो होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो आइए आगे आपका क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपका ऊपर भी नहीं, इतना तक ही क्वेश्चन है कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल तो आपको पता ही है, सिंपल सा ऑस्ट्रेलिया में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि तेल की नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है। तेल नदी बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, ई नंबर राइट आंसर। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित, मतलब इसमें क्या है, जो सूचित मिलाया गया है उसको नीचे दिए गए कूट से सहायता चयन कीजिए। जी हाँ, चयन कीजिए, सही कीजिए। तो इन सब का सही है कि नहीं, ये उत्पादक उद्योग, तो देखिए इसका कूट, अब कूट का इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 3 4 1 2। जी हाँ, 3 4 1 2 राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी है। नगदी फसल कौन सी है, यह है सी ज्वार। फिर है कि निम्नलिखित में से गुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। गुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितने नंबर का, देखिए मैं इसको सबसे पहले यहाँ से कट कर दूँ। ठीक है, अब इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर खोना खन,
सोनाखन। फिर नेक्स्ट, इन निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो ये आपका बनाती है देवप्रयाग में। फिर आगे, फिर अगले नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 2011 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि, तो ये मधेपुरा में। ठीक है, आइए आगे नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देखते हैं। आइए आपका अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो ये है कनाडा की। फिर है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये है आपका USA। जी हाँ, सी नंबर राइट आंसर। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेनायन यूरोप, अपलेंसी अमेरिका और अरावली उदाहरण है, तो उदाहरण किसके हैं? तो ये हैं आपके बी नंबर पुरानी पर्वत श्रृंखला के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से। तो इनमें से ये नदियां बह रही है, कूट किधर है? ये है आपका कूट। अब इसमें आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर का कूट, A3, B1, C4 और D2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो ये आपका है लंदन। ठीक है, क्या? लंदन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपका देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी गिरती है, महानदी कृष्णा तथा कावेरी भी गिरती है। तो यानी A एंड B दोनों राइट आंसर होगा, डी नंबर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ये है डिगबोई, असम में। फिर अगला क्वेश्चन कि भारत में यरलुंग नदी किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो ये है आपका लेह। जी हाँ, लेह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय और समुदाय की पहचान नहीं की जाती है? तो ये आपका सी नंबर हरियाणा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। ठीक है, गुड़गांव याद रखना है। फिर नेक्स्ट कि भारत में प्रति व्यक्ति का वन का क्षेत्र औसत हेक्टेयर में कितना है? तो ये है आपका कितना है? 0.20, सी नंबर राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल। अगला नंबर का क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? डी नंबर कृष्णा नदी। फिर आइए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क में संपत्र है? तो इसका आंसर बी नंबर मध्य प्रदेश और उड़ीसा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तत्काल मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये आपका चीन में स्थित है। कहाँ? चीन में स्थित है। फिर आगे, हिंद महासागर और लाल सागर कौन सी नदी जल संधि जोड़ती है? तो ये आपका ए नंबर बाब अल मंदीब। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर है। आगे आपका इधर क्वेश्चन सबसे पहले इस राउंड का देखते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पर क्वेश्चन है, तो आपका सबसे पहले इधर से हम क्वेश्चन देखेंगे, बाद में इधर से। यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखिए नाइट्स ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित कहाँ है? हिंद महासागर पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किस देश की राजधानी है? तो ये किस देश की राजधानी है? यानी सिडनी की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश है? तो कोयला उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? तो ये है सी नंबर चीन। ठीक है, सी नंबर चीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये आपका है पर्वत निर्माणकारी बल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण ए नंबर उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ठीक है, विभिन्नता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में कोयले का खाने स्थित है? तो ये है आंसर ए नंबर झारिया। फिर सागरीय लवण का मुख्य स्रोत है? तो ये है आपका नदियाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के क्रम में सबसे बड़ा राज्य हमको पूछ रहा है, तो इसका आंसर ए नंबर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, इस तरह से आपको याद रखना है।
फिर नेक्स्ट कि 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है जनगणना के अनुसार। तो बिहार 3 नंबर, बी नंबर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनगणना में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है डी नंबर उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट है कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है, तो ये आपका है डी नंबर टाटा नगर। क्या डी नंबर हो जाएगा टाटा नगर। ठीक है, आइए आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। आगे आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। जी हाँ, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, ये होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, तो ये है आपका सी नंबर उत्तर प्रदेश, तो आपको सबको ही पता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये होगा ए नंबर 82998509। ठीक है, इतना आपका जनसंख्या है, इसको आप कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। चलिए इसको लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखते हैं कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको कहाँ है, हाजीपुर में। कहाँ, हाजीपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित है, तो ये है आपका डी नंबर पटना। जी हाँ, डी नंबर पटना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो विशुद्ध शामिल होते हैं यानी शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, इसका आंसर। फिर आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत होती है 1994 में थी, खपत वर्ष 1994 में थी, तो 1994 की बात कर रही है, तो इसका आंसर ए होगा 300 किलोग्राम तेल के बराबर। फिर 59 में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1970 और 1980 के दौरान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें, तो ये आपका 2 ऑप्शन, फिर इधर भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, कोकिंग कोयला के अज्ञात प्रवृत्ति है, निर्भरता, फिर कायर संचालन कीमत, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, सी नंबर। जी हाँ, सी नंबर हो जाएगा, यानी 1, 3 तथा 4 सही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जुड़ा हुआ है काठमांडू, नेपाल, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार में निम्नलिखित में से निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल एयरलाइंस के द्वारा। फिर नेक्स्ट कि पौधे का सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा बलुई मिट्टी। फिर किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो इसका आंसर ए नंबर चिकनी मिट्टी। फिर महाद्वीप अलग कैसे होते हैं, तो ये आपका विवर्तनिक क्रिया से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, निहारिका ग्रह और फिर ग्रह। ठीक है, तो ये है इसका, तो इसका आंसर सिंपल सा निहारिका हो जाएगा। क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह तो ये तो होते ही हैं। फिर है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर भी नहीं, उत्तरकाशी भी नहीं, फतेहपुर भी नहीं, भागलपुर लग रहा है। जी हाँ, भागलपुर आपका लग रहा है, तो भागलपुर जो होगा नहीं होगा। जी हाँ, लग रहा है भागलपुर, लेकिन भागलपुर नहीं, यहाँ पर शहर हमको बात कर रहा है। जी हाँ, एक डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा है, किनारे स्थित शहर, तो ये आपका फतेहपुर हो जाएगा। ठीक है, फिर काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है बी नंबर 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। ठीक है,
तो दोस्तों अगर वीडियो में नए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ये आपका था बीपीएससी, जी हाँ बीपीएससी 68 का प्रीलियम्स के लिए वीडियो। जी हाँ, इनसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे ही इनसे प्रश्न। ये आपका भूगोल से जो मैंने आपको लिया, और ये क्वेश्चन प्रीवियस के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो अगर वीडियो में नए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये आपका हमारा सीरीज का वीडियो था, और भी आगे आपका बीपीएससी का सीरीज का वीडियो आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले सीरीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।